भारत को अपना Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान बेचना चाहता है रूस, लेकिन भारतीय वायुसेना हट रही पीछे, जाने वजह। रूस लंबे समय से अपने Su-75 चेकमेट लाइट फाइटर जेट के लिए भारत को खरीदार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय वायुसेना इसे लेकर उत्साह नहीं दिखा रही है। इसके पहले साल 2022 में संयुक्त अरब अमीरात ने रूस के इस विकसित हो रहे फाइटर से दूरी बना ली थी। रूस के Su-75 चेकमेट हल्के लड़ाकू विमान से दूरी बना रहा भारत। रूसी चेकमेट का अभी तक नहीं तैयार हुआ प्रोटोटाइप। बिना प्रोटोटाइप के कोई भी खरीदने को तैयार नहीं फाइटर जेट। रूसी फाइटर जेट से भारत दूरी बना रहा। मॉस्को। रूस अपने पुराने मिग-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह भारत को अपने Su-75 चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर बेचना चाह रहा है, लेकिन मॉस्को के लगातार प्रयासों के बावजूद भारतीय वायुसेना ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत की हिचकिचाहट का मुख्य कारण Su-75 को लेकर अनिश्चितता है। अभी तक इस हल्के लड़ाकू विमान ने अभी तक अपनी पहली उड़ान नहीं भरी है। रूस ने 2021 में पहली बार चेकमेट मॉडल का प्रदर्शन किया था। उस समय भारत को एक संभावित ग्राहक के रूप में स्थापित किया था। हालांकि उस समय तक लड़ाकू विमान केवल एक मॉकअप के रूप में ही मौजूद था और इसका कोई वास्तविक प्रोटोटाइप नहीं था। विमान की पहली उड़ान अभी तक तय नहीं। डिफेंस मीडिया आउटलेट IDRW की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निर्धारित इस विमान की उड़ान को कई बार स्थगित किया जा चुका है और अब कम से कम 2026-2027 तक इसकी उम्मीद नहीं है। इस बीच 2024 की शुरुआत में भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत अपनी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू परियोजना को मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2028 या 2029 तक पहले 5 प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। हालांकि इनका समय पर तैयार होना एक प्रश्न बना हुआ है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि भारत रूसी विमान परियोजनाओं से दूरी बनाने का इरादा रखता है। रूसी विमानों से दूरी बना रहा भारत का उद्देश्य लड़ाकू विमानों में रूस निर्भरता की जगह खुद से निर्माण करके आत्मनिर्भर बनना है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि रूस को Su-57 पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की परियोजना पर भारत के साथ सहयोग करना था, लेकिन भारत 2018 में इससे पीछे हट गया था। इस बीच रूस ने Su-75 हल्के लड़ाकू विमान पर काम शुरू किया। इसके लिए रूस भारत को खरीदार के रूप में सुरक्षित करना चाहता है। दरअसल नए विमान को विकसित करना एक महंगा उपक्रम है। ऐसे में ग्राहक पहले से तय हो तो इस बोझ को कम कर सकते हैं। सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी की एक विश्लेषक माया कार्लिन ने बिजनेस इनसाइडर के लिए एक लेख में रूस के Su-75 चेकमेट को एक लंबलाता हुआ कार्यक्रम बताया था। इसके पहले साल 2022 में Su-75 चेकमेट की पहली उड़ान दिखाने के लिए तय समय से पहले ही संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था। इसके बाद रूस के पास इस विमान के विकास के लिए फंडिंग का महत्वपूर्ण स्रोत हाथ से छूट गया।